अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे रीडिज़ाइन के बारे में। ये एक एक्टिविटी है जो आपने क्लास में परफॉर्म की है और आप एक्चुअली ये परफॉर्म कर रहे होते हैं जब आप विजुअलाइजेशन को डाटा के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इस एक्टिविटी को मैं चाहूँगा कि आप जो है अपने साथ खुद परफॉर्म कर सकें डाटा विजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को देखते हुए। तो इसमें आपने करना क्या है, आपने पहले इमेज के अंदर ये देखना है कि आपके पास अगर इसे डाटा टेबल आप बनाएंगे तो वो आपके पास क्या बनेगा। जैसे कि इसके अंदर आपके पास डाटा टेबल ये बन सकता है कि आपके पास मंथ्स की बने, तो मंथ के अंदर आप मंथ्स की वैल्यूज़ लिखेंगे, उसके साथ आप जो है प्रोडक्ट्स वगैरह लिखेंगे, एक कॉलम बनाएंगे और उस प्रोडक्ट के अंदर उसकी सेल्स बनाएंगे। तो ये आपके पास है रीडिज़ाइनिंग ऑफ विजुअलाइजेशन, कि किसी भी विजुअलाइजेशन को आप रीडिज़ाइन कर सकें किसी और डाटा के फॉर्मेट में या किसी और इमेज के फॉर्मेट में। अब इमेज के फॉर्मेट की बात करें तो आपके पास इस किस्म की एक चीज़ बन सकती है कि आपके पास आप डिफरेंट ग्राफ बनाते हैं, बार चार्ट, और आप ये देखते हैं कि आपके पास सेल्स कितनी है और उन सेल्स के अंदर फर्दर आप उसे डिफरेंट दूसरे वेरिएबल्स या प्रोडक्ट के साथ कंबाइन कर सकते हैं। जैसा कि पहले ग्राफ में वो जो है आपके पास जो है राउंड ट्वीट्स थे और सेकंड के अंदर आपके पास नर्वस नैलिस थी। तो दोनों का कंपैरिजन करके आप ये देख सकते हैं कि किसकी ग्रोथ ज़्यादा थी और किसकी ग्रोथ आपके पास कम थी। तो मैक्सिमम अगर 100% थी तो अगर देखें तो राउंड ट्वीट्स की आपके पास ग्रोथ ज़्यादा है। और इसी को अगर आपने वापस शो करना हो इन फॉर्म ऑफ डाटा तो आप उसको किस तरीके से शो करेंगे। तो आपके पास जो रीडिज़ाइनिंग होती है वो इसलिए यूज़ होती है कि आप कंपेयर कर सकें डिफरेंट विजुअलाइजेशन को और आप ये देख सकें कि आपके पास जो डाटा एक्यूरेटली विजुअलाइजेशन में बिल्डअप हुआ है वो एक्यूरेट है या नहीं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप पेपर के ऊपर इन चीज़ों को वापस डाटा के टेबल्स बना के कन्वर्ट करके चेक करें कि वो आपके पास सही बनते हैं या गलत। इसी तरीके से ये पाई चार्ट की एक्टिविटी है जो हमने क्लास में परफॉर्म की है, जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि आपके पास जो पाई चार्ट है उसके कितने आपके पास डिवीजन हैं और उसमें कौन कौन सा डाटा आपके पास यूज़ हो रहा है। तो इसको भी डाटा टेबल के अंदर आप कन्वर्ट करके ये देख सकते हैं कि आपके पास वो विजुअलाइजेशन के अंदर या डाटा टेबल आपके पास वो जो बनाएगा वो एक्यूरेटली इसको डिपिक्ट कर रहा है या नहीं। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे बार ग्राफ है जिसको आप दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं इन योर डाटा टेबल। तो इस एक्टिविटी के अंदर आपने ये देखना है कि आपके पास जो है लेफ़्ट साइड के ऊपर जो एक्सटेंडेड यूज़र लिखा हुआ है उसको आप किस कॉलम या रो में डिवाइड करेंगे या किस कॉलम में लिखेंगे, जो परसेंटेज है उसको आप क्या डिफ़ाइन करेंगे। आप अगर बना सकते हैं तो आप बना के कमेंट के अंदर भी यहाँ पे लिख सकते हैं और मैं इसे चेक करके आपको बता सकता हूँ कि वो सही है या आपके पास गलत है। थोड़ा सा और टफ ग्राफ हमारे पास ये बनेगा, आपके पास बबल चार्ट्स हैं जिनके अंदर आप ये बताएंगे कि मार्केट की जो आपके पास है कैप वो क्या थी। तो इसको भी आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि आपके पास ये किस तरीके से बिल्डअप हुआ है। सिमिलरली थोड़ा सा और टफ में जाएंगे तो आपके पास जो है बैंक मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गई है, जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि आपके पास जो है कि ग्राफ के अंदर आपके पास कौन से वेरिएबल गिवन है। तो कुछ आपके पास नेगेटिव भी इसके अंदर शो है और पॉजिटिव भी शो है। तो आपके पास जो ग्राफ्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आ सकते हैं। तो नेगेटिव डाटा को आप किस तरीके से स्केलर या वेक्टर विजुअलाइजेशन के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका किस तरीके से डाटा टेबल बना सकते हैं। इन सारी एक्टिविटीज़ को करवाने का ये मकसद है कि आप अपने ग्राफ को समझ सकें कि जो डाटा ग्राफ में डिस्प्ले आउट है वो किस तरीके से बना, ताकि जब दोबारा आपने कोई भी ग्राफ बिल्डअप करना है और आपके पास डाटा चेंज हो जाए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ये हो कि वो ग्राफ जो है वो उस डाटा के ऊपर कैसा बनेगा। अब इसमें एक और एक्टिविटी मेरे पास थी कि किस जेंडर या इनकम ग्रुप लेवल के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो एज के ऊपर क्या आते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल पे उनका इफ़ेक्ट क्या आता है। इस एक्टिविटी के अंदर आप ये करेंगे कि आपने ये इसके ऊपर ग्राफ बनाना है दोबारा कि आपके पास मेल्स या फीमेल्स के ऊपर आपके पास क्या उनके पास कोलेस्ट्रॉल लेवल था और उनकी इनकम ग्रुप क्या थी। क्लास की एक्टिविटी जो है हमने ये वाली थोड़ी सी डिफरेंट की थी, जिसमें जो है हमने जो सेंटर के ऊपर जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उनको मैंने इजी कर दिया था कि नंबर ऑफ़ मेल्स या फीमेल्स हैं। लेकिन अगर ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाएंगे तो वो आपके पास बनेगा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। तो एक पूरा ग्राफ अगर बनाना चाहते हैं तो ऊपर वाला रिसर्च क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसके ऊपर आप वर्कआउट करेंगे। अगर आपने जो क्लास के अंदर एक्टिविटी की थी उसके मुताबिक बनाएंगे तो आप कोई भी 3 वेरिएबल यूज़ करते हुए अपना रिसर्च क्वेश्चन बिल्डअप करें और उसके ऊपर ग्राफ बनाएं। और आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं इधर यहाँ पे वो पोस्ट कर सकते हैं और मैं उसे चेक करके बताऊँगा कि जो आपने ग्राफ बनाया है वो सही है या गलत बनाया है। तो पहले आपने रीडिज़ाइनिंग की और रीडिज़ाइनिंग में आपने चार्ट से कन्वर्ट किया डाटा में, और दूसरे केस के अंदर आपने डाटा से जो है आपने चार्ट बिल्डअप करके चेक किया है कि जो ग्राफ है वो आपके पास सही है या गलत।
तो दोनों चीज़ों को करवाने का मकसद ये है कि आपको ये पता चल सके कि डाटा से ग्राफ किस तरीके से बनता है और ग्राफ से डाटा आप किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा और उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।